अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और आपको मेरी पिछली वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन नंबर 2। तो उम्मीद करता हूँ आपको पिछली वीडियो में कुछ प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर फिर भी आई है तो आप कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। तो चलें आज दोस्तों लेसन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं पहले आपको लेसन नंबर 1 का थोड़ा रिवीजन दे दूं। जो आप लोगों का लेसन नंबर 1 था वो मेरा लेसन नंबर 8 था, क्योंकि मैं आपको पिछली वीडियो बता चुका हूँ। ये मेरे लेसन नंबर चेंज है, आप अपना लेसन नंबर 1 ही अज्यूम करना, लेसन नंबर मेरे 8 को, ठीक है। तो हमने पहले सेंटेंस बनाना सीखे थे। इसके बाद हमने देखा था सेंटेंस किस तरह बनते हैं, इंग्लिश से उर्दू, उर्दू इस तरह लिखते हैं। इसके बाद हमने सीखा था कि सब्जेक्ट किसे बोलते हैं, और फिर हमने ये फार्मूला याद किया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, काम करने वाला, काम जिस पर काम हो रहा हो। ये इस पर मैंने आप डिटेल पे वीडियो बनाई थी, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो चलें आज हम लेसन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है आपका लेसन नंबर 2, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है लेसन नंबर 9 मेरा। तो आप इसको लेसन नंबर 2 अपने पास राइट करेंगे। और आज हम सीखेंगे पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। पार्ट ऑफ अ सेंटेंस यानी कि सेंटेंस के पार्ट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अली किताब पढ़ रहा है, अली किताब पढ़ रहा है। आप इधर देख सकते हैं मैंने उर्दू में लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो किस तरह लिखेंगे, काम करने वाला, काम जिस पर काम हो रहा हो, काम करने का वाला कौन है, अली। तो हम इसको बोलेंगे सब्जेक्ट, काम क्या कर रहा है, वर्ब, काम जैसे कि वो पढ़ रहा है, तो पढ़ना हमारा वर्ब हुआ। और किस चीज़ पे काम कर रहा है, किताब पे काम कर रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, किताब, बुक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अली इज़ रीडिंग आ बुक। इसलिए लगाया क्योंकि वो एक ही बुक पढ़ रहा होगा, ऐसी बात है। और इस ये हम आगे आपको वो टेंसेस सिखाएंगे, तो उसमें आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। फिर वक्त आप इसको इस तरह पढ़ें, अली इज़ रीडिंग अ बुक। तो देखें आप दोस्तों कि यहाँ पे इंग्लिश में फार्मूला हम लगाते हैं, पहले हम लगते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब जिस काम, ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा हो। तो यहाँ पे अली काम करने वाला है, वर्ब काम, और बुक यानी कि बुक पे काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट। और अगर हम ये फार्मूला उर्दू में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि अली किताब पढ़ रहा है, अब इस फार्मूले को हम उर्दू में कन्वर्ट करते हैं, तो आप ये फार्मूला देखें चेंज हो जाता है। अली सब्जेक्ट है, तो देखो सब्जेक्ट पहले आ गया, ये आप उर्दू में देखें तो अली सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। किताब पढ़ रहा है, तो ये इधर किताब पहले आ गया, तो हमारा देखिए किताब पढ़ रहा है, तो इधर किताब पहले आया जिस पर काम हो रहा हो, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, और फिर पढ़ रहा है, वर्ब आ गया प्लस वर्ब। तो इधर देखो ऑब्जेक्ट और वर्ब का फ़र्क है। उर्दू जुमले में ऑब्जेक्ट पहले आता है फिर वर्ब आता है, जबकि इंग्लिश के जुमले में पहले वर्ब आता है फिर ऑब्जेक्ट आता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। चलें अब आगे मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट का होना लाजमी है। सब्जेक्ट के बगैर तो सेंटेंस बनेगा नहीं। सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला, और जो सेंटेंस है ना उसको दो पार्ट होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर, और एक होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है आज मैं आपको बताता हूँ। सेंटेंस के अंदर दो चीज़ें होती है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट तो मैंने आपको बता दिया, काम करने वाला, ये लाजमी होता है। और प्रेडिकेट क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। अली इज़ रीडिंग अ बुक, अली तो समझ गए आप, काम करने वाला, सब्जेक्ट हो गया। बाकी यहाँ पे जो लिखा हुआ है इज़ रीडिंग अ बुक, तो ये जो इज़ रीडिंग अ बुक, ये जो इतनी लाइन है ये हमारा प्रेडिकेट है, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में प्रेडिकेट बोलते हैं। और दूसरी बात, सब्जेक्ट में भी सिंगल और ग्रुप ऑफ वर्ड, काम करने वाला जैसे यहाँ पे अली है, ये सिंगल भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड में भी हो सकता है, यानी कि ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ, अहमद इज़ ईटिंग फूड, अहमद खाना खा रहा है, ठीक है। अहमद इज ईटिंग फूड, अहमद सब्जेक्ट है हमारा, काम करने वाला, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ माई सिस्टर इज़ रीडिंग अ नॉवल, तो माई सिस्टर, ये आप देखो दो सब्जेक्ट हो गए, देखो वन माई सिस्टर, दो वर्ड हो गए ना, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है सब्जेक्ट में भी सिंगल और ग्रुप ऑफ वर्ड। ग्रुप ऑफ वर्ड का मतलब ये हुआ दो वर्ड हो गए ना, माई सिस्टर, माई वन और सिस्टर टू, माई सिस्टर इज़ रीडिंग अ बुक। अब माई सिस्टर जो हमारा है सब्जेक्ट, इसको हम बोलेंगे काम करने वाला, तो इसलिए यहाँ पे लिखा होता है सब्जेक्ट में भी सिंगल और ग्रुप ऑफ वर्ड। तो दोस्तों आज मैं अब आपको प्रेडिकेट के बारे में समझाता हूँ। प्रेडिकेट क्या होता है, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच सेज समथिंग अबाउट सब्जेक्ट एक्शन इज कॉल्ड प्रेडिकेट। यानी कि जो
अगला पार्ट होता है सब्जेक्ट के अलावा जो आगे का पार्ट होता है, यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया था फैसल काम करने वाला इज प्लेइंग द मैच। ये अगला पार्ट है ना सब्जेक्ट के आगे वाला पार्ट, इसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। सेंटेंस दो हिस्सों में डिवाइड होता है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। तो इसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं सब्जेक्ट को छोड़ के। अभी आप देख सकते हैं प्रेडिकेट दो टाइप के होते हैं। अब प्रेडिकेट कैन बी वर्ब और वर्ब फ्रेज। वर्ब और वर्ब फ्रेज क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। फैसल रीड, फैसल पढ़ता है, इसका मतलब ये हुआ फैसल हमारा सब्जेक्ट हुआ, रीड हमारा प्रेडिकेट हुआ, तो इसको हम बोलेंगे वर्ब। ठीक है, प्रेडिकेट फैसल रीड ये प्रेडिकेट है और उसको हम वर्ब बोलेंगे। ठीक है हो गया। और वर्ब फ्रेज क्या होता है, फैसल रीड अ बुक, फैसल बुक पढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा था फैसल रीड, यहाँ पे लिखा है फैसल रीड अ बुक। फैसल तो वही सब्जेक्ट हो गया काम करने वाला। अब यहाँ पे देखो थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, रीड अ बुक, तो ये भी प्रेडिकेट है लेकिन हम इसको बोलेंगे वर्ब फ्रेज। सिर्फ ये छोटा सा सेंटेंस था, रीड लिखा हुआ था, हमने यहाँ पे इसको सिर्फ वर्ब अज्यूम किया, प्रेडिकेट वर्ब। और ये थोड़ा बड़ा सेंटेंस है रीड अ बुक, तो ये हमारा प्रेडिकेट वर्ब फ्रेज कहलाएगा। अच्छा तो दोस्तों जो प्रेडिकेट होता है ना उसमें वर्ब का होना लाजमी है। वर्ब का होना लाजमी है कैसे, देखो सेंटेंस था, सेंटेंस दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। अब वो तो आपने प्रेडिकेट समझ लिया कि अगला हिस्सा प्रेडिकेट होता है, लेकिन हम प्रेडिकेट को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। लेकिन ये आप याद रखना जो प्रेडिकेट होता है इसमें वर्ब का होना लाजमी है। अब आप देखें प्रेडिकेट में वर्ब भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। ऑब्जेक्ट समटाइम नहीं भी होता, लेकिन वर्ब तो लाजमी होता ही होता है। अब आप देखें अहमद रीड अ नॉवल, अहमद सब्जेक्ट हो गया काम करने वाला, रीड अ नॉवल, तो जो हमारा रीड है ये वर्ब है, नॉवल हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि काम करने वाला काम जिस पर काम हो रहा हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट, काम किस पे हो रहा है, नॉवल पे हो रहा है ना, वो नॉवल पढ़ता है, अहमद नॉवल पढ़ता है। तो इसलिए प्रेडिकेट में वर्ब भी होता है ऑब्जेक्ट भी होता है। सम टाइम हम ऐसा भी लिखते हैं अहमद रीड, तो अहमद तो सब्जेक्ट हो गया, रीड हमारा वर्ब हो गया, हमने ये इतना हिस्सा नहीं लिखा, तो इसलिए सम टाइम ऑब्जेक्ट नहीं होता, इस वजह से मैंने बोला ऑब्जेक्ट कभी कभार नहीं होता है, लेकिन वर्ब तो लाजमी होता ही होता है। ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कभी ना हो। अहमद रीड हम लिखेंगे ना, इसका मतलब वर्ब आ ही जाएगा ना, तो इसलिए आप याद रखना प्रेडिकेट में वर्ब होता ही होता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है अ प्रेडिकेट ऑलवेज वर्ब। अब आप देखें देयर आर टू टाइप ऑफ प्रेडिकेट, दो टाइप के प्रेडिकेट होते हैं, सिंपल प्रेडिकेट, कंपाउंड प्रेडिकेट। सिंपल प्रेडिकेट में वन वर्ब होता है, जैसे मैंने आपको बताया सिंपल प्रेडिकेट अहमद रीड, ये सिंपल प्रेडिकेट है। ठीक है, कंपाउंड प्रेडिकेट क्या है, हैज़ टू और मोर वर्ब विथ वन सब्जेक्ट, जैसे एक से ज़्यादा वर्ब होंगे और वर्ब जो है ना वर्ब एक से ज़्यादा होंगे और सब्जेक्ट एक ही होगा। ये कंजक्शन है, आगे मैं आपको चल के बताऊँगा कंजक्शन, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें आगे जाके हम पढ़ेंगे कंजक्शन, तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल अगर आप अपने पास इतना ही नोट कर लें, देयर आर टू टाइप ऑफ प्रेडिकेट, सिंपल प्रेडिकेट, कंपाउंड प्रेडिकेट। सिंपल प्रेडिकेट में वन वर्ब होता है, कंपाउंड प्रेडिकेट में टू से ज़्यादा वर्ब होते हैं और एक सब्जेक्ट होता है। जैसे सिंपल प्रेडिकेट आपको मैंने समझाया अहमद रीड, तो ये देखो एक वर्ब है, ठीक है, और एक सब्जेक्ट है सिंपल प्रेडिकेट में, वन वर्ब, और ये और सब्जेक्ट तो वैसे भी एक ही होता है लेकिन वन वर्ब है। अब अभी यहाँ पे मेरे पास कोई एग्जांपल नहीं लिखी हुई, अगली वीडियो में जब मैं आपको टेंसेस वगैरह सिखाऊंगा ना तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक से ज़्यादा वर्ब किस तरह होते हैं। तो अगली वीडियो जिस तरह मेरी आती जाएगी मैं आपको सिखाता जाऊँगा, उसमें आपको समझ आएगी। फिर वगैरह तो बस आप ये याद कर लो, सिंपल प्रेडिकेट में वन वर्ब होता है, कंपाउंड प्रेडिकेट में दो से ज़्यादा वर्ब होते हैं और एक सब्जेक्ट होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।